दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एजी टीवी लाइव न्यूज। मैं हूं आर के अजय। देखिए, आज उत्तर प्रदेश में सारी पॉलिटिकल पार्टियां प्रचार प्रसार बहुत तेजी के साथ कर रही हैं और वहीं बीजेपी के देखो अमित शाह ने कानून का किस तरह धज्जियां उड़ाया। इलेक्शन कमीशन अब तक शांत है और इसी तरह और भी पॉलिटिकल पार्टियां, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां इलेक्शन कमीशन के बनाए हुए कानून का पालन कर रही हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आज जो देखने को मिला है कि जहां तक जो सत्ता में रही हैं पॉलिटिकल पार्टियां, जो सत्ता में हैं, वो कानून का धज्जियां उड़ा रही हैं। उसमें चुनाव आयुक्त भी शांत बैठा हुआ है। ऐसा लगता है कि शायद इनकी मिलीभगत तो नहीं है, क्योंकि अगर कोई ऐसा कोई छोटी पार्टी का कार्यकर्ता भी अगर कानून का उल्लंघन करता तो तुरंत नोटिस जारी किया जाता है। लेकिन क्या कारण है आज खुलेआम बीजेपी कानून का धज्जियां उड़ाती नजर आ रही है। और ये तो बात रही है कानून की। आज आपने देखा होगा, लोग कहते हैं बीएसपी की प्रमुख मायावती जी बड़ी शांत बैठी हैं। आखिर कारण क्या है? और ये अपने प्रत्याशियों के प्रति कहीं रैली, कोई सभा, कोई मीटिंग, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही हैं। वजह क्या है? लेकिन आपको आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, मायावती की 2 तारीख को रैली 2 फरवरी को होनी है आगरा में। और वहां पे मायावती ने ये कहा है, जो इलेक्शन कमीशन का रूल है, नियम के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मैं अपने रैली करूंगी। और मायावती भी अब जगह जगह अपना प्रचार प्रसार यानी करने जा रही हैं। लेकिन वो तो समय बताता है, समय बताएगा कि मायावती में कितना दम है, कितनी अपने प्रचार प्रसार के माध्यम से सीटें निकाल पाती हैं, प्रत्याशियों को जिता पाती हैं। इसी सिलसिले में कानपुर उत्तर प्रदेश शीशमऊ विधानसभा की बात कर रहा हूं। वहां रजनी तिवारी को टिकट दिया गया है, जो 2006 में भी उसी विधानसभा से बीएसपी पार्टी से इलेक्शन लड़ चुके हैं। रजनी तिवारी जी वो कोई पहचान की मुस्ताद नहीं है, क्योंकि उनका नाम एक चर्चित नाम है कानपुर के अंदर, जो दलित, मुस्लिम और पिछड़े वर्गों तथा सर्वर पर भी पकड़ रखते हैं। और उन्होंने अपनी ऑफिस का उद्घाटन जीटी रोड लेनिन पार्क के पास किया और वहां सैकड़ों कार्यकर्ता इकट्ठा थे। और उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का शायद पालन किया हो या न किया हो, मैं इसकी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारे संवाददाता एजी टीवी लाइव के कानपुर के चीफ ब्यूरो रुस्तम खान जी बाखूबी इस समय, जब से चुनाव आयोग ने इलेक्शन घोषित किया, जब तक पॉलिटिकल पार्टियां सारी अपनी रैली पे रैली कर रही हैं, रुस्तम खान जी बराबर नजर बनाए हुए हैं। और उन्होंने जाके वहां पे कार्यालय उद्घाटन में रजनी तिवारी से बाकायदे पूछताछ की, इंटरव्यू लिया। और उन्होंने क्या क्या इंटरव्यू में कहा, आपको इस वीडियो में सब देखने को मिलेगा। और क्या अब देखने की बात यह है, बीजेपी कहती है 300 सीटें निकालूंगी, अखिलेश यादव कहते हैं मैं सत्ता में पूर्ण बहुमत से आ रहा हूं। यानी कि सब अपने अपने दावे में कोई कमी नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी कहती है मैं सत्ता में आ रही हूं। ये तो समय बताएगा मतदाता किसकी ओर जाता है। आप देख रहे हैं एजी टीवी लाइव न्यूज। एजी टीवी लाइव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि जो गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाता वो एजी टीवी लाइव पे आपको देखने को मिलता है। देखिए एक रुस्तम खान की रिपोर्ट। धन्यवाद। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही देखिए भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी और पॉलिटिकल पार्टियां प्रचार प्रसार बड़ी तेजी के साथ कर रही हैं। वहीं पे
बहुजन समाज पार्टी कहीं कोई अता पता नहीं था प्रचार प्रसार में, लेकिन मायावती ने आगरा में रैली करने का ऐलान किया, तभी इन पार्टियों में खलबली मच गई। और वहीं पे कानपुर उत्तर प्रदेश में शीशमऊ विधानसभा में रजनी तिवारी को मायावती ने टिकट देकर बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। और वो 2006 में भी बहुजन समाज पार्टी से शीशमऊ विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं, बहुजन समाज पार्टी से। अब देखने की बात है, अब क्या जनता उन पे विश्वास करती है या नहीं करती, वो तो समय बताएगा। और उन्होंने अपनी कार्यालय का उद्घाटन लेनिन पार्क जीटी रोड के बगल में किया, जिसमें कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए और कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिला, जो है कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम कर रहे हैं। और वहीं पे रजनी तिवारी ने ये बताया कि जो है उस बूथ से मालिकों को जिताने का काम बड़े भाई रजनी तिवारी जी ने किया। हमारा अपना दायित्व बनता है कि हम लोग उससे ज्यादा बढ़ करके अपनी बस्तियों में, दलित बस्तियों में, दलित लोग से, हमारी मदद से ताकि को ये पता चले ये कवेरा समाज, अब ये कवेरा समाज कवेरा नहीं रहा है। अब ये समाज बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए मूल मंत्र पे चलने वाला, इसी गाड़ी में मैं अपने जुलारू साथी लंबी में जाने से चाहेंगे कि डेस्क पे आए, क्योंकि काफी लंबा राजनीति का अनुभव रहा है और हम लोगों को मार्गदर्शन दे इस चुनाव की रणनीति में कैसे विजय प्राप्त की जाए। लंबी भाई साहब, आज 73वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस 26 जनवरी के अवसर पर हमारे उपस्थित महानगर तो मैं चाहता हूँ श्री कालीचरण मांझी जी के नेतृत्व में अध्यक्षी काल में कार्यक्रम की शुरुआत करी जाए। आज एक प्लानिंग के तहत हम लोग 4 विषय में चर्चा करेंगे, जिसमें प्रतिनिधि लोग हमारे बिहार की सभा में माननीय जगदौर जी से जाएंगे कि 1 मिनट में जो है पुराने साथी हैं 1 मिनट में अपनी बात को रखे। माननीय जगदौर जी। सम्मानित साथियों, सन 93 में जो है सीट निकली थी रामनगर की, बड़ी मेहनत की गई थी। उसी प्रकार कानपुर में जो आज तक कोई सीट निकली नहीं है। हम लोगों को जो सबसे पहले सेक्टर का अध्यक्ष है उससे संपर्क करना है। उससे संपर्क करने के बाद जो बूथ अध्यक्ष बने हैं, सचिव बने हैं। अभी हम आपकी बात करा रहे थे सर, बहुत समाज पार्टी के नेता इस भाई किसी पैसे के मोहताज नहीं है। पिछली बार चुनाव लड़ा था, देखते हैं आपकी क्या करेंगे चुनाव में। भ्रष्टाचार है, अपना दल क्यों छोड़ा? अपना दल को इसलिए छोड़ा कि अपना दल में जो हम चाहते थे, मैं पुराना बहुजन समाज पार्टी में रहा हूँ, पूर्व में प्रत्याशी भी रहा हूँ और शायद इस शहर में ब्राह्मण में सबसे पुराना मैं बहुजन समाज पार्टी में था। 93 से मैं बहुजन समाज पार्टी में। उसके बाद में बहन जी ने मेरे 16 में टिकट जब काटा तो 17 में मैं कुछ उनसे नाराज हुआ। मैं इतनी भीड़ बना के आया था, मेरी सीट 17 के हम चुनाव में जीतने वाले थे, लेकिन बहन जी ने मेरा टिकट काट दिया। मैं उसी गुस्से में मैंने अपना दल को, मेरी नेता जो समय थी अपना दल की, मैंने प्रिया पटेल जी उनके साथ में गया। उनके पास सोचा कि हमको वो सम्मान मिलेगा जो मैं चाहता था, लेकिन वहाँ पे वो सम्मान नहीं मिला। वहाँ एक वर्ग विशेष की केवल पार्टी बनके रह गई। सम्मान नहीं देते क्या? कोई सम्मान नहीं मिलता अपने दल में ब्राह्मणों को। और भाजपा के साथ वो गठबंधन में है। भारतीय जनता पार्टी तो वो समुद्र है, वो बरगद का पेड़ है
कि अपने नीचे किसी को बढ़ने नहीं देते, तो अपने दल को भी वो बढ़ने नहीं देते। पूरे 5 साल उन्होंने दबाव में रखा है। अगर आज थोड़ा बहुत भी उनको मिल रहा है तो केवल इसलिए कि चुनाव है, उनके पास एक वर्ग का वोट माना जाता है या नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो समझती है और वो भी अपने उस वर्ग के वोट को वो धमकाती है कि इस वर्ग के वोट की वजह से मैं आके आप मुझे समर्थन लीजिए मेरा। आज की तारीख में उनकी वो स्थिति है, वो एक बंधुआ मजदूर की स्थिति में अपना दल की नेता वो बंधुआ मजदूर की स्थिति में वहां पे लगी हुई है, एक सीटों के लिए गिड़गिड़ाना हो रहा है। तो इसलिए मैंने कि सम्मान के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी में जो पूर्व में बहन कुमारी मायावती जी ने सम्मान हमेशा दिया, इस बार भी मैंने उनसे आखिरी टाइम में उनसे बात की कि बहन जी मुझे अगर चुनाव आप लड़ा दे तो बहन जी ने मुझसे बहुत पहले कहा था मेरे साथ रहेगा तो मैं विधायक और सांसद तुझको बना दूंगी। तो मुझे उनकी वही बात थी याद आई, मैंने बहन जी से बात की, मायावती जी ने मुझे बुला 2020 तक प्रत्याशी बना के दिया। जिस सीट से आप सवाल हो रहे हैं सीधा विधानसभा में, इस सीट पर 25 सालों से समाजवादी पार्टी यानी सोलंकी परिवार का भी दबदबा रहा है, उन्हीं की सीट रहेगी। आप कैसे सेल लगाएंगे इसमें? असल में सेल लगाने